पुष्कर सिंह धामी जी मोमेंटो नेहा जोशी निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देंगे। पुष्कर धामी जी गदा दे, सिद्धार्थ अग्रवाल जी पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा देकर स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देवेंद्र बिट्टी से निवेदन है कि आप भी मंच पे आ जाएंगे। युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष देवेंद्र बिट्टी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी आज की इस कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय नेहा जोशी जी के कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। नेहा जोशी, नेहा जोशी जिंदाबाद। अंशुल जी से निवेदन है आप भी मंच पे आ जाएंगे। भारत माता की। मेरा निवेदन है गैलरी में खड़े हुए मेरे युवा साथियों से, मातृ शक्ति से कि कृपया मंच के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी को उनके सामने आकर थोड़ा अपना जोश, अपनी ताकत दिखाएं। जो गैलरी में हमारे साथी खड़े हैं कृपया मंच के सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम में मैं अपने प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्य सेवक, जिन्होंने उत्तराखंड का मान सम्मान, हमारे युवाओं का मान सम्मान, हमारी महिलाओं का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया है, ऐसे हमारे बड़े भाई, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। हमारे साथ पूरे देश में एक बुलंद युवा आवाज जो एक साधारण परिवार से आते हुए विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन का जिन्हें अग्रणी बनाया गया, जिनका नेतृत्व हमें मिला, ऐसे बेंगलोर से सांसद माननीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए साथियों, देहरादून उत्तराखंड का जोश बेंगलोर तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ की पावन धरा से आते हुए आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने अपने सरल स्वभाव से हर एक व्यक्ति को महसूस कराया है जैसे वो ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो। महेंद्र भट्ट जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे साथ हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष शशांक रावत जी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री मसूरी से विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय सविता कपूर जी, आदरणीय रायपुर विधायक उमेश शर्मा जी, आदरणीय खजानदार जी, आदरणीय कुलदीप कुमार जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष व देहरादून प्रभारी, आदरणीय ज्योति गैरोला जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी तेजिंदर पाल बग्गा जी, श्रेयसी सिंह जी जो बिहार से विधायक भी हैं और वर्ल्ड इंटरनेशनल शूटर। एक बार जोरदार तालियां हमारी श्रेयसी सिंह जी के लिए। हमारे साथ कपिल परमार जी और हमारे ही उत्तराखंड के बेटे हरिद्वार से आते हुए रोहन सहगल जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। मैं साथ ही साथ जिनके कारण और जिनके सफल साथ से आज ये महानगर में हम इस कार्यक्रम को कर पाए हैं, ऐसे मेरे भाई महानगर के अध्यक्ष युवा साथी सिद्धार्थ अग्रवाल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा भाषण देने का मुझे यहाँ अधिकार नहीं है क्योंकि इतने शानदार वक्ता है। मैं बस ये कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी और सभी मंचासी अतिथियों को कि आज जो युवा साथी, जो मातृ शक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने मोदी है ना कि जो एक कल्पना हमने इनके सामने रखी कि पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में अभूतपूर्व काम किए हैं। उन्होंने हमें कई तरीके की गारंटी दी है, उन्होंने हमें महसूस कराया कि आप सुरक्षित हैं। केवल बाहरी ताकतों से नहीं, आंतरिक रूप से भी अगर कोई भी संकट आएगा, कोरोना जैसी महामारी भी आएगी, तो नरेंद्र मोदी फैलाव की तरह हमारे साथ खड़े। हम सब कहते हैं कि मोदी। आज 50 करोड़ अगर जनधन खाते खुले वो इसलिए क्यों है खुले हैं क्योंकि मोदी। आज 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला गैस मिली है क्योंकि मोदी। आज देहरादून से दिल्ली की दूरी
केवल 2 से 2.5 घंटे होने जा रही है, क्योंकि मोदी 7 एम्स होते थे, आज हमारे ऋषिकेश में अपना एम्स है और 15 से ज्यादा देश में एम्स हो गए, क्योंकि मोदी आज भारत चांद पर पहुंच गया है, चांद पर भारतवासी को उतारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मोदी है। तो आज जिस तरीके से मोदी जी ने हमें पिछले 10 साल में गारंटी दी है, सुरक्षा दी है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का युवा मोदी जी को एक गारंटी देने की शुरुआत कर रहा है कि हम आपके साथ फौलाद की तरह खड़े हैं। हम 2014 में भी खड़े थे, 17 में भी खड़े थे, 19 में खड़े थे, 22 में खड़े थे और अब 2024 में भी 5 में से 5 लोकसभा सीट आगे देकर हम कहेंगे कि मोदी। एक बार फिर मैं मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का और खासकर तेजस्वी जी का, जिन्होंने मेरे विनम्र से आग्रह पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने कार्यकर्ता साथी का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमारी इस कल्पना को साकार करने में हमारा साथ दिया और ये भी कहा कि ये देहरादून तक सीमित नहीं रहना है, इसे उत्तराखंड के कोने कोने तक, दांडी काठी तक लेकर जाना है, ऐसा संकल्प हमें दिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी, जिनके आशीर्वाद से और जिन्होंने हमें ताकत दी इस कार्यक्रम को स्वरूप देने की, मैं सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा भावना चौधरी और वैशाली बंसल जी से आग्रह कि आप आए और शेषी सिंह जी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करें। शेषी सिंह जी बिहार से विधायक हैं और राष्ट्रीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। अंशुल चावला जी युवा मोर्चा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। अंशुल चावला जी और मेरा देवेंद्र जी से आग्रह है कि आप आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके लेकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। देवेंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा महानगर के सम्मानित भाई सिद्धार्थ अग्रवाल से कि महानगर के प्रभारी भाई कुलदीप जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान महेंद्र भट्ट जी का कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय महेंद्र जी, बोले भारत माता की। ये जन सैलाब और वो युवाओं का जन सैलाब इस बात को प्रकट करता है कि मोदी है ना को मोहर लगाने वाला और सर्वाधिक इस बार लोकसभा के अंदर पुनः हैट्रिक बनाने वाला, 5 सीटें जीतने वाला ये युवा शक्ति। मैं इस सबको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी हमारे यहाँ आए हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड का युवा घर घर जाकर और इस प्रकार से मोदी जी के जो सारे कार्य हैं उनको भविष्य में बताने वाला है। जनता में विश्वास खड़ा हुआ है और मैं इस विश्वास के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो युवाओं के लिए कार्य किया, इस प्रदेश के अंदर नकल विरोधी जो सख्त कानून बना है उसकी शक्ति, उसका एक स्वरूप आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सब युवाओं ने एक विश्वास प्रकट किया है इस प्रदेश के अंदर युवा शक्ति के लिए अगर कोई दल, कोई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री धामी भी कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ हमारे युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं। आज कुछ राजनीतिक दल जिनमें बिंदु नहीं है, विषय नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, संघर्ष समिति के नाम पर इकट्ठा होकर यहाँ की जनता को गुमराह करने को प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को भी आज यहाँ की शक्ति ने, इस युवा शक्ति ने जवाब देने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ जो काम, आखिर मैं इस विषय को बार बार बोलता हूँ, जिस दल से विश्वास होता है जनता की अपेक्षा उसी से होती है। और जहां हमने धर्मांतरण का कानून लाए, जहां भूमि अधिग्रहण जो जबरन भूमि अधिग्रहण हो रहा था उसका कानून लाए, नकल अत्याचार कानून लाए, महिलाओं को छठे आरक्षण का कानून लाए, मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ इस प्रदेश के हित में हर प्रकार के कानूनों को अगर अमली जामा कोई पहना सकता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसका भी धामी नहीं पहना सकते हैं। आज उन सब लोगों को इस बात से सबक लेना होगा कि इतने बड़े जनद्वार के विरोध को लेकर वो अपनी राजनीतिक कुर्सी बचा नहीं सकते हैं। मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर, मुख्यमंत्री यहाँ पे, उनका उद्बोधन हमको मिलेगा। मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ इसी प्रकार की युवा रैली अब हमने प्रत्येक विधानसभा के अंदर करनी है।
बड़ी संख्या में युवा जुटेंगे। इसके कार्यक्रम रचना बन चुकी है, भविष्य आप तक जानकारी आएगी। आप सबसे मेरा आग्रह भी है, मोदी है ना, यह सब मोदी जी का समय निकाल के विकसित करना पड़ेगा। मोदी जी ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आने वाला समय है, हमें मोदी जी के लिए कुछ न कुछ समय निकालना है। जो लोग विरोध में हैं, जिनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ऐसी सारी शक्ति को एक सूत्र में बांधते हुए मैं कह देता हूँ, टोटल मतदान का 80% वोट ये भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इसके लिए मैं युवा शक्ति आह्वान करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी का, जिनके आह्वान पर हमारे देश के जो युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश में, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, जिनका मार्गदर्शन हम सब युवाओं को यहाँ पर मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी से कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। तेजस्वी सूर्या जिंदाबाद, तेजस्वी सूर्या जिंदाबाद। भारत माता की। साथियों, ऐसे नहीं चलेगा, यह युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। युवा की ताकत देश के कोने कोने तक पहुंचना है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। वहां पीछे उपस्थित साथियों, युवा, आप सबसे निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प के मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के नई ऊंचाई को छू रहा है, ऐसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को यहां उपस्थित सभी युवा की ओर से जोरदार ताली के साथ हम युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, युवा मोर्चा के तजिंदर पाल बग्गा जी, अभिनव प्रकाश जी, श्रेयसी सिंह जी, रोहन सहगल जी, कपिल परमार जी और मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज के कार्यक्रम के यशस्वी संयोजिका, युवा मोर्चा के ऊर्जावान और यशस्वी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, प्रखर वक्ता और मेरे युवा मोर्चा के टीम में अत्यंत प्रभावशाली कार्यकर्ता के रूप में जो उभर चुकी है, ऐसे नौजवान के आवाज बहन नेहा जोशी जी को इस कार्यक्रम के संयोजन करने के लिए मैं आप सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कर रहा हूं। साथियों, आज उत्तराखंड से इस पवित्र भूमि पूरे देश के लिए और पूरे देश के युवा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र संदेश दे रहा है। 14 में और 19 में मोदी जी के जीत के पीछे का जो सीक्रेट था, असली ताकत था, वो देश के नौजवान थे, देश के नव मतदाता थे और देश के युवा मतदाता थे। और आज फिर एक बार उत्तराखंड से पूरे देश को ये आवाज जा रही है कि इस बार भी देश के युवा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के पक्ष में है और 19 में जितने सीट भाजपा को मिले थे, उससे ज्यादा सीट के साथ फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। साथियों,
धूप भी ज्यादा हो रही है। हम सबको मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुनना है और एक यशस्वी पदयात्रा में भी जाना है। ये भाषणबाजी का समय नहीं है, चुनाव के समय है, युद्ध का समय है, कर्म का समय है। पर आप सबके बीच दो महत्वपूर्ण चीज मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। साथियों, पहला चीज यह, पिछले 10 साल में देश हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, जितने भी युवा यहां हैं, 10 साल पहले का भारत कैसा था। 10 साल पहले हर रोज हम अखबार में भ्रष्टाचार के अलग अलग कांडों के, स्कैम्स के बारे में अखबार में पढ़ रहे हैं। जब भी हिंदुओं का त्योहार होता था, वो दीपावली हो, संक्रांति हो, बिहू हो, जब भी हिंदुओं का त्योहार होता था, देश के कोने कोने में बम स्फोट हो जाता था। एक प्रकार से भयोत्पादन, दूसरे ओर भ्रष्टाचार, युवाओं के जो सपना था, आशा था, एक प्रकार से डूब गए और पूरे देश में एक प्रकार के निराश के भाव व्यक्त हुआ था। 10 साल पहले की बात है, यह बिफोर मोदी का बात था। और 10 साल के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश के हो या विश्व में हो, पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर भयोत्पादन को मूलोत्पाटन करने का काम अपने प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथियों, पूरे देश में पिछले 9-10 साल में कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर एक भी भयोत्पादन एक्टिविटी, एक भी बॉम्ब स्फोट नहीं हुआ है। ये मोदी जी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के शासन का ताकत। आप सब जानते हैं साथियों, युवा को क्या चाहिए? युवा को विकास चाहिए, युवा को देश आगे बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, मेडिकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सबको तेज गति में आगे बढ़ाने का जो आशा है, युवा का सपना है। देश जब आगे बढ़ता है तब भी युवा को रोजगार मिलता है। देश में जब नए यूनिवर्सिटीज खोलना जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू होता है, तब भी युवा को शिक्षा मिलता है। पर पिछले 10 साल में आप आंध्रा जब देखते हैं, मोदी जी आने से पहले जितना रोड होता था, जितना एयरपोर्ट होते थे, जितना हाईवेज बनाते थे, जितना एम्स, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलते थे, मोदी जी आने के बाद 10 गुना ज्यादा ये सब बढ़ चुका है, क्योंकि मोदी जी का ताकत युवाओं के ताकत से प्रेरित है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले जो 25 साल है साथियों, ये हम सब के 25 साल, देश को आगे बढ़ाने का, देश को आगे लेकर जाने का जिम्मेदारी देश के प्रत्येक युवा के कंधे पर। आप देख रहे हैं, विपक्ष हम सबको जाति के आधार पर बांटने का साजिश कर रहा है। वो देश को पीछे लेकर जाने का बात कर रहा है, पर मोदी जी देश को आगे लेकर जाने का बात रख रहे हैं। इस पवित्र मंच से, युवा की मंच से, युवा मोर्चा आज देश की युवाओं की आवाज के रूप से हम आज एक संदेश विपक्ष को दे रहे हैं। देश के पूरे युवा एक ही जाति का, हम सबको एक ही जाति है, वो इस देश की युवा है। हम सबको अलग अलग जाति में आप नहीं बांट सकते हैं। अपना जाति भारतीय है, हम सब भारत के सुपुत्र हैं, हम सब युवा हैं, हम सब के एक ही जाति, हम सब के आशा भी एक ही है।
आकांक्षा एक ही है, विकसित भारत ही हम सबका संकल्प है। मैं आप सबसे अंत में इतना ही निवेदन करता हूं, आज से ये जो पदयात्रा शुरू हुई, मोदी है ना नाम के जो कल्पना उत्तराखंड से शुरू हुई, इसको उत्तराखंड के हर गांव तक लेकर जाने का जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है साथ। आज देश को और 10-15 साल के लिए राजकीय स्थिरता जरूरी है, राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। और ये राजनीतिक स्थिरता और प्रचंड बहुमत से जब मोदी जी वापस आएंगे, अगले 10 साल के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर इस देश को ऐसे ही विकसित रास्ते पे वो ले जाएंगे, उसका जिम्मेदारी हम सबके ऊपर। साथियों, यहां जो उपस्थित युवा है, मैं आप सबसे विनती करता हूं, देश में इस बार नव मतदाता के रूप में, न्यू वोटर्स के रूप में लगभग 10 करोड़ युवा, 10 करोड़ युवा है जो पहली बार देश में मतदान करने के लिए जा रहे हैं। हम युवा मोर्चा से संकल्प ले सकते हैं क्या कि हम नव मतदाता है और भारत के भाग्य विधाता भी है, और नव मतदाता के शक्ति के आधार पर हम नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट पूरे देश में दिलाकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भारत के हर एक युवा का संकल्प बनने चाहिए। मैं फिर एक बार बहन नेहा जोशी जी को इस भव्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए यहां उपस्थित सभी प्रत्येक युवा की ओर से मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। और नेहा जी, आप आगे बढ़िए, हम सब आके आपके साथ हैं, प्रदेश के प्रत्येक युवा आपके साथ है, युवा मोर्चा के पूरी टीम नेहा जी आपके पीछे खड़े हैं। ऐसे युवा नेतृत्व का आवश्यकता आज देश के लिए है। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ मिलकर मोदी जी को फिर एक बार इस देश के प्रदेश में प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित सभी युवा मोर्चा के अपने साथियों को, अपने सभी बहनों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, और ताकत के साथ साथियों कमान भारत माता की। ये अपना टाइम आ चुका है साथियों, ये युवाओं के समय है, ये युवा भारत के समय है। ये समझते हुए बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय श्री सूर्या जी, आप सबके मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पर मिला। युवाओं में एक ऊर्जा का संचार आपने यहाँ पर किया। और मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप आए हम सबका माध्यम से। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मोदी है ना, इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विशाल पद यात्रा, युवा पद यात्रा, जिसमें जितनी संख्या इसके अंदर है, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग इस मैदान के बाहर हैं। इस विशाल पद यात्रा में हम सबके मध्य हमारी पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और पूरे देश के अंदर युवा नौजवानों के बीच में लगातार जोश और ऊर्जा का संचार करने वाले और लोकसभा के अंदर भी लगातार जन सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले ऐसे हमारे युवा एवं प्रखर नेता
युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष जिन्होंने आज की रैली में अपना संपूर्ण योगदान इसमें दिया है, नेहा जी के साथ भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी युवा नेत्री बहन नेहा जोशी जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योति गैरोला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रेष्ठी सिंह जी और बत्सल जी, रोहन जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, कुलदीप कुमार जी, विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी एवं मंचासी हमारे तेजल, मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम युवा मोर्चा में थे तब से आज तक ही युवा मोर्चा में ही है, भाई तेजेंद्र पाल बग्गा जी, और इस विशाल महापद यात्रा में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उससे ठीक एक दिन पहले, उनका कल जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले, अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। आज आप सबके बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
विश्व गुरु बन रहा है। 2014 से पहले एक कालखंड ऐसा था जब बड़े बड़े मंच जो विश्व के मंच होते थे, उस मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब विश्व का कोई भी मंच होता है, विश्व की कोई भी घटना होती है, तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत क्या कहने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और तमाम काम जो आज हो रहे हैं, ये सारे काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न इस मंच से बैठे हुए लोगों का भी नहीं है। अगर हम बहुत सारे बातों की बात करेंगे, अभी तेजस्वी सूर्या जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। और अगर हम प्रश्न करें कि ये काम जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हो रहे हैं, क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? ये काम पहले भी हो सकते थे, बताइए, हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन इन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। भाइयों बहनों, आज देखिए, हम लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर रहने वाले तेजस्वी जी, प्रत्येक उत्तराखंडी राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। और सेना के अंदर हमारे उत्तराखंड से जाने वाले जो सैनिकों का जो योगदान है, वो उत्तराखंड का सर्वाधिक हमेशा से रहा है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला उसी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, जिनके बारे में हम कहते थे रामलला हम आएंगे। क्या कहते थे? रामलला हम आएंगे, कहते थे रामलला हम आएंगे। तो राम मंदिर निर्माण का सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि मोदी है ना। बनारस में काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी है ना। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम संपन्न हुआ, पूरे भारत को समर्पित हुआ, क्योंकि मोदी है ना। और हमारे उत्तराखंड में आप सब जानते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। और केदारनाथ जी का तो जो पुनर्निर्माण का काम है 2013 के बाद जिस तेज गति से हुआ है, वो उत्तराखंड के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी है ना। कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग लगातार, चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो, 1962 से लेकर देश की आजादी से लेकर अब तक जितने युद्ध हुए, उन युद्धों में उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है। कश्मीर के अंदर भी हमारे राज्य से अनेकों लोगों ने शहादत दी है। देश के भी 40,000 से ज्यादा लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। अब जाकर धारा 370 प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है, क्योंकि मोदी है ना। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया गया, क्योंकि मोदी है ना। और मैं उत्तराखंड की बात करूं या देश की बात करूं, देश के अंदर अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, मातृशक्ति के लिए एक प्रावधान बन गया। देश की आजादी में ऐतिहासिक काम हुआ और हमारी मातृशक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इस बात पे तो आप लोगों को जोर से बोलना चाहिए। इधर भी
उत्तराखंड के अंदर हमने 23 सालों में पहली बार भर्तियों में बार बार घोटाले होते थे, बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे, कभी पेन ड्राइव से नकल होती थी, कभी पर्चा आउट हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र बनाने वाले ही बिक जाया करते थे, सौदेबाजी हो जाती थी और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी मेहनत को लूट लिया जाता था, डाका मार दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया क्योंकि मोदी जी ने चुना, उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम किया। पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने 23 वर्षों में देश का सबसे सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया क्योंकि मोदी जी है ना, उनके नेतृत्व में हमारा राज्य भी चल रहा है, देश भी चल रहा है उनके मार्गदर्शन में। इसी प्रकार से पहली बार हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद दोनों पर सख्त फैसले लिए हैं और 5,000 से भी ज्यादा सरकारी जमीन, 5,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं पूरे देश के अंदर आज उत्तराखंड फिर से जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है उसको बनाने के लिए केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग जिनकी देवभूमि में आस्था है, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं इस काम के लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को साधुवाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता उसको बनाने के लिए जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से इस विधानसभा के आम चुनाव से पहले हमने ये संकल्प लिया था, हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना संकल्प रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, दोबारा सरकार में आने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया और हमने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारा ड्राफ्ट उस कमेटी ने बनाकर तैयार कर लिया है। अगले माह तक हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारी मातृशक्ति के लिए ये राज्य हमारी माताओं बहनों ने कितनी कठिनाइयों से बनाया है, कितनी कठिनाइयों में उन्हें संघर्ष किया है। चाहे हम आज खटीमा गोलीकांड की बात करें या मसूरी गोलीकांड की बात करें या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के उस भीषण संघर्ष की बात करें जिसमें अत्याचार से लेकर तमाम प्रकार की जितनी यातनाएं हो सकती थी वो हमारी माताओं बहनों के साथ हुई। इसलिए माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था करी है। भाइयों बहनों, पहली बार राज्य के अंदर भ्रष्टाचारियों पर हमने सख्त कार्रवाई की है क्योंकि हमारे ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है। उनके मार्गदर्शन में हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो देवभूमि को जिसकी जरूरत है, उत्तराखंड को जिसकी जरूरत है। भाइयों बहनों, पहली बार प्रदेश के अंदर हमने राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस के रूप में बदलने का काम किया है। इसी प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश के अंदर आज हमारा देहरादून भी बदल गया है। तेजस्वी जी, आप भी आए होंगे तो आपको देहरादून, केसी जी पिछली बार आए थे तो इस बार और पिछली बार में सड़कों में और यहाँ की दीवारों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। हमने दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया और मुझे खुशी है कि हमें उन सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला और दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भाग लिया, जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे साथ उन्होंने निवेशकों पर करार भी किए हैं और जल्दी ही हम उसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तेजी से हम ग्राउंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी काम पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, विपक्ष की सरकारों ने जो देश के अंदर देश को खोखला करने का काम किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इन सब की दुकानें बंद हो गई है क्योंकि मोदी जी है ना, मोदी जी के रहते हुए इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जो एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे वो सारे के सारे अब गठबंधन कर रहे हैं, आपस में गलबैया कर रहे हैं, बेमेल गठबंधन कर रहे हैं जो लंबा चलना नहीं है, लेकिन केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। और देश की जनता ने जो सेमीफाइनल था, अभी 3 राज्यों पर 4 राज्यों के चुनाव हुए,
3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस पूर्ण बहुमत और संपूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां की जनता ने बताई है, उन्होंने अपने मन की बात कह दी है कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में 3/4 बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, किसी की हिम्मत नहीं है। जैसा तेजस्वी जी कह रहे थे, आज हमारी जो सेना है वो दुश्मन के घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पहले गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, और अब हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, क्योंकि मोदी जी है ना, किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के रहते हुए जो भारत की तरफ देख सके। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी जी भी हैं, उनकी पूरी टीम भी यहाँ आई हुई है। मैं उत्तराखंड की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्र की तरफ से भी आप हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं कि यहाँ पर 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए जब सामने किया गया था तो उत्तराखंड की जनता ने यहाँ की पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जिताकर भेजी थी, और 2019 के चुनाव में भी पांचों की पांचों सीटें जीती थी। और जब से मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तराखंड का कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बिना गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही सारे चुनाव जीते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में भी 2014 से बढ़कर 2019 में हुआ, 2019 से बढ़कर 2024 में होगा। इसलिए आज इस अवसर पर इतनी विशाल संख्या और बहुत देर भी हो गई है, जल्दी से हमको ये पद यात्रा शुरू करनी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप आज यहां से संकल्प लेकर जाइए, यहां से सौगंध लेकर जाइए और शपथ लेकर जाइए कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं जनहित में चल रही हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लिए चल रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे युवा मोर्चा के लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन करेंगे, आए हुए सभी बंधु करेंगे। मैं आज आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैं तो सोच रहा था कि तेजस्वी जी आप भी आने का हो गया, और महेंद्र भट्ट जी मुझे फोन कर रहे थे दिल्ली से कि कार्यक्रम में जरूर रहना है, तो मैं सोच रहा था 2000, 4000, 5000 लोग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि 1000 नहीं, कई हजारों लोग आज इस परिसर में भी हैं और परिसर के बाहर इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग हैं। क्योंकि मैं आया हूँ, अब मुझे आने में ही इतनी परेशानी हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे युवा किस दिशा में चल रहे हैं। मैं अंत में एक बार फिर से आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी महेंद्र भट्ट जी ने एक विषय यहां पर बोला था कि कुछ लोग जो सीधे सीधे अब सरकार के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी पार्टी के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हम कोई काम ऐसा कर नहीं रहे। हमने बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले रखे हुए हैं, संवाद के रास्ते हमेशा खुले हुए रखे हैं। कोई भी मामला होता है हम बातचीत करते हैं, उन बातचीतों से रास्ता निकालते हैं। अभी हमारे कर्मचारी भाई तमाम प्रकार की उनकी मांगे थी, हमेशा आंदोलन में रहते थे। मैंने उनको कहा कि आइए हमसे बात करिए, बात की और उनके सारे मुद्दे समाप्त हो गए। धीरे धीरे सारे मुद्दे, इसी प्रकार से कुछ लोग अब सामने नहीं आ रहे हैं, वो पीछे से कुछ नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो या भू कानून हो, इससे पहले भी जितने मुद्दे हैं, जितने मैंने आपके सामने रखे, कम समय इसलिए मैं उसको रख नहीं पाया। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राज्य के हित में जहां पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, हम उसमें 1% भी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि राज्य का हित, यहाँ के नौजवान युवाओं का हित हमारे लिए सबसे पहले है। आज इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लोग लगाने के लिए आए हैं, उनसे भी हमने कहा है हम उसी को प्राथमिकता देने वाले हैं, उसी समूह को सारी सुविधाएं देने वाले हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार देने वाला है, जो सर्वाधिक रोजगार की बात करेगा। इसलिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होंगे, वो निर्णय हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लेंगे। हमारे राज्य की सरकार लेगी, हमारी पार्टी लेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत
शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो ये संकल्प आज शुरू किया, जो पद यात्रा शुरू की है, ये पद यात्रा यहीं रुकनी नहीं चाहिए, केवल देहरादून महानगर तक इसको सीमित नहीं होना है, इसको समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है। जितने काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जो प्रयास राज्य की सरकार कर रही है, उसको जन जन तक ले जाकर आप लोगों ने लोगों को बताना है, लोगों को आगे लाना है। और 2024 में जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, 2 चुनाव से बड़ी विक्ट्री को जो है हम लोगों ने केंद्र को देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी बनाने के लिए अपना योगदान देना है। तो यहाँ पर आप सब लोगों से ये एक हम शपथ लेंगे। हम लोग शपथ लेने के लिए जरा 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, सब लोग जो लोग बैठे हैं, और ऐसे निवेदन है अपना उधर भी देखे, भारत माता की। उधर पीछे आवाज नहीं आनी है, उधर माइक की शपथ, इधर को जिनके मुंह उधर को है, इनके मुंह इधर कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक हाथ अपना आगे कर माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें शपथ दिलाएंगे, उस शपथ को हम सब लेंगे और निरंतर याद रखने का काम करेंगे। सभी से निवेदन है, थोड़ी दूरी बनाकर एक हाथ अपना आगे कर देंगे सभी लोग। हम ये शपथ लेते हैं कि जिसने भारत का विकास किया है, जिसने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, जिसने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र दिया, जिसके मार्गदर्शन में देवभूमि के विकास का रोड मैप तैयार हुआ, उन्हें हम उत्तराखंड की पावन धरा से यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश में बार बार कमल खिलाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अमूल्य योगदान देंगे, क्योंकि उत्तराखंड को है पूर्ण विश्वास, मोदी है ना। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमें निवेदन करना माननीय अध्यक्ष विकास अग्रवाल से कि आप आए और अपना बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर सभी कहेंगे धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। जैसे देश के अंदर सभी को विश्वास है कि मोदी है ना, ऐसे उत्तराखंड में सबको विश्वास है कि धामी है ना, उसका धामी जिंदाबाद। आज मोदी है ना जो भव्य पदयात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी सूर्या जी, महेंद्र भट्ट जी, नेहा जोशी जी, सभी हमारे मुख्य अतिथियों के सौजन्य होने जा रहे हैं। सभी मुख्य वक्ता मुख्य अतिथियों के पीछे रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे रहकर इस भव्य पद यात्रा को सफल बनाएंगे। आज की भव्य पद यात्रा में हमारे सभी महानगर के समस्त पदाधिकारीगण, मंडलों के समस्त मंडल अध्यक्षगण, पार्षदगण, सभी ने इस भव्य पद यात्रा को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन है सभी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र भट्ट जी, तेजस्वी सूर्या जी, नेहा जोशी जी इस पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हम सबको उनके पीछे चलकर इस भव्य शुभ यात्रा को सफल बनाना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपनी व्यवस्था से जो गेट पर लगे हैं, माननीय मुख्य अतिथियों के पीछे ही हम सब एक सुव्यवस्थित तरीके से चलेंगे और इस भव्य पद यात्रा को सफल बनाएंगे। Thank you.
नंदी कुमार जी का है। नंदी कुमार जी, ये एक वर्ष हमारे पास है, मंच पर आकर मिले, जिसमें आपका नाम नंदी कुमार लिखा है, पिता का नाम शांति कुमार लिखा है, और टी स्टेट बंजारा वाला का इसका एड्रेस है। कृपया यहाँ से आकर कलेक्ट कर लें या हमारे महानगर कार्यालय से आकर ले लेंगे। आपने सबने व्यवस्थित तौर पर चलना है, सबने एक दूसरे के साथ चलना है। द्वारिका प्रसाद ग्राम पंचायत भाजपा पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा संजय बहलूनी जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा पार्टी एवं समस्त मोर्चा भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।
सर